हेलो जी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे भाई, मैं लेकर के आ चुका हूँ ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार कक्षा, जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्लास बच्चों बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सीजीएल 4, एमटीएस, एसएससी ऑल एग्ज़ाम, या रहे बच्चों बिहार का ऑल एग्ज़ाम, बिहार का बच्चों जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सभी एग्ज़ामों के लिए ले करके आ चुका हूँ ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार क्लास और बहुत ही बच्चों शानदार चैप्टर। ये बच्चों अपवाह तंत्र चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ से बच्चों भरपूर एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। इसकी जितनी भी तारीफ़ किया जाए बच्चों वो भी कम हो जाएगा। ये चैप्टर अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न फंसते ही फंसते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें से आएगा सर? एकदम 100% मान लो बच्चों, अगर बिहार दरोगा का आप लोगों का एग्ज़ाम है 18 जनवरी को, तो 100% आप विश्वास कीजिए एग्ज़ाम यहाँ से फंसेंगे। तो बच्चों बिहार दरोगा वाले तैयार हो जाइए और अदर एग्ज़ाम वाले भी बच्चे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सुबह का क्लास बच्चों आप लोगों का नहीं चला था नेटवर्क इशू के कारण। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। तो आप सभी बच्चे पहले सेशन को लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि आप लोगों के सामने डेली लाइव क्लास लेकर के आ सके। उतना भर सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिएगा। तो चलेंगे बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिएगा, उससे पहले कुछ शायरियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि शोर मत कर अभी गमों की रात है। बच्चों अभी शोर मत कर, गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। क्या बच्चों, केवल मेहनत करते रहिए, कुछ दिनों के बाद आप धजिया उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है साथियों। तो शोर मत कर अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां बताइएगा कौन सी है बच्चों। और हिमालय के बारे में हमने बताया था कि हिमालय जो है बच्चों भारत के उत्तरी भाग में है, जिसका विस्तार पूरब से लेकर के पश्चिम तक है। सॉरी, पश्चिम से बच्चों पूर्व तक है, पश्चिम से पूरब तक है। और अरुणाचल प्रदेश राज्य में जाकर के बच्चों दक्षिण दिशा में हिमालय पर्वत मुड़ जाती है। हिमालय को भौगोलिक तौर पर बच्चों 4 वर्गों में बांटा गया था। भौगोलिक तौर पर बच्चों, प्रादेशिक तौर पर भी 4 वर्गों में बांटा गया था। ये आप लोगों ने पढ़ा था, हमने आपको बच्चों ये बताया था। हिमालय की जो लंबाई थी वो 2400 किलोमीटर थी बच्चों, 2400 किलोमीटर लंबा था हिमालय। तो क्या हिमालय के बारे में हम जानते थे ना? बच्चे कहेंगे यस सर, आप तो जानते थे, हम जानते हैं सर, आप बताए हैं। क्वेश्चन देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है हिमालय पार की नदियाँ सतलज, सिंधु एवं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं गंगा। तो देखिएगा बच्चों, हिमालय पार की जो नदियां हैं वो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। सिंधु नदी बच्चों और ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, ये सब पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी का बच्चों, पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी का ये सब क्या है? उदाहरण है। देखिएगा बच्चों, ये सब जो नदियां हैं अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बच्चों, पश्चिम की ओर बहती है। पूछा जाएगा आपसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज नदी अपने उद्गम स्थान से किस दिशा की ओर बहती है? तो पश्चिम दिशा की ओर बच्चों ये बहती है। अगर इसमें बच्चों हम केवल सिंधु नदी के बारे में चर्चा करेंगे तो आप देखिएगा, केवल सिंधु नदी के बारे में बच्चों आपको हम बताएंगे। यहाँ से सिंधु के बारे में आप जानिए। सिंधु बच्चों, अरे यार उगना तो अच्छा से देखिएगा बच्चों, थोड़ी सी छोटे कर लेते हैं और देखिएगा यहाँ पे सिंधु क्या है बच्चों? सिंधु लिखा हमने। सिंधु जो है साथियों, जो आप जानते हैं, यह एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती बच्चों नदी का उदाहरण है। एग्जाम में पूछा जाता है सिंधु नदी किस दिशा की ओर बहती है? तो अपने उद्गम स्थल से बच्चों पश्चिम दिशा की ओर बहती है। पश्चिम दिशा की ओर बच्चों क्या होती है? यह बहती है। यह नदी जो है बच्चों भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर बहती है। कहाँ से बहती है? सिंधु नदी देखिएगा,
ये भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान में बच्चों ये प्रवेश करती है। तो ये भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो लद्दाख से बच्चों। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये याद रखिएगा। क्या कीजिएगा बच्चों, इसको आपको याद रखना है। सिंधु नदी की अगर लंबाई पूछ दिया जाए कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी हो जाती है सर, तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। सिंधु नदी बच्चों एक ऐसा नदी है जो विश्व के 3 देशों से होकर गुजरती है। देखिए ये जो है बच्चों विश्व के 3 देशों से होकर के सिंधु नदी क्या होती है, गुजरती है। अब बोलिएगा कि सर कौन कौन से देश ऐसे हैं जिससे होकर के ये सिंधु नदी गुजरती है? तो देखिए चीन से बच्चों, चीन में इसका उद्गम होता है, फिर उसके बाद भारत हो जाएगा, और ये बच्चों उसके बाद हो जाएगा हमारा पाकिस्तान, लल्ला पाकिस्तान बच्चों, हमारा पुत्र पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं ना, हमारा ही छोटा सा एक पुत्र है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यही नदी को बच्चों, ये क्या होता है, लद्दाख के बाद बच्चों बहती हुई है पाकिस्तान में बहती है, और सिंधु नदी को पाकिस्तान का जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। इतना नोट डाउन कीजिएगा, फिर बताते हैं बच्चों सिंधु नदी को। देखिए सिंधु नदी जो है बच्चों, इसको पाकिस्तान का जीवन रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान का मेरे दोस्त जीवन रेखा हो जाएगा, जीवन रेखा। एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न कि पाकिस्तान का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो सिंधु नदी को कहा जाता है बच्चों। सिंधु नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो यह अरब सागर में गिराती है। अरब सागर में बच्चों, सागर में सिंधु नदी जो है वो जल गिराती है। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो क्या आप बच्चों बता दीजिएगा सिंधु नदी कहाँ जल अपनी गिराती है? तो यह अरब सागर में गिराती है। अब देखिए सिंधु नदी की अगर उद्गम की बात कर दिया जाए तो सिंगी खम्मान हिमनद से बच्चों इसकी उद्गम होती है। उद्गम बच्चों, उद्गम, उद्गम देखिए उद्गम याद रखिएगा, एग्जाम में बच्चों यही प्रश्न आता है कि उद्गम कहाँ से होता है, तो ये बच्चों सिंगी खम्मान, सिंगी, सिंगी बच्चों खम्मान, सिंगी, सिंगी खम्मान से बच्चों इसकी उद्गम होती है। और ये बच्चों भारत में इसकी अगर लंबाई की बात कर देंगे कि सिंधु नदी की सर भारत में लंबाई क्या होती है, वो तो लंबाई बताया था बच्चों तीनों जगह पे, चीन, भारत और पाकिस्तान में, लेकिन इसकी केवल भारत में लंबाई पूछा जाए ना तो 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। तो बच्चों बताइएगा यहाँ तक क्लियर है? इसके बच्चों जो सहायक नदी हैं वो पंचनद के अंतर्गत आता है। जैसे सिंधु की सहायक नदियां हो जाता है बच्चों झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। चलिएगा आगे चलेंगे बच्चों, आगे देखिएगा। बोलिएगा कि सर आपने तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में नहीं बताया सर, सतलज नदी के बारे में नहीं बताया, सिंधु के बारे में केवल बताए हैं सर। तो आप क्या सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में नहीं बताएंगे? नहीं बच्चों बताएंगे। देखिए सतलज नदी के केवल आप उद्गम याद रखिए। सतलज नदी जो है बच्चों इसका उद्गम आप याद रखिए, यह तिब्बत के बच्चों, देखिए तिब्बत, तिब्बत जो कि चीन में है, तिब्बत के मेरे दोस्त मानसरोवर से, मानसरोवर, मानसरोवर झील से ये बच्चों निकलती है। मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है, ठीक है, राकस ताल बोल लीजिए या राक्षस ताल बोल लीजिए बच्चों, वहाँ से यह निकलती है। क्लियर हो जाएगा ना बच्चों को? क्या यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों? आप सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। अब बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी भी बच्चों तिब्बत के मानसरोवर झील के चोमयू-दुंग हिमनद से बच्चों निकलती है। कहाँ से निकलती है? चोमयुंगदुंग, चोमयुंगदुंग बच्चों, चोमयुंगदुंग हिमनद से ये निकलती है। याद रहेगा आप सभी को? याद रहेगा बच्चों तो आप सभी बच्चे बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। बच्चे बोलेंगे सर केवल आप एक ही प्रश्न पे ज़्यादा बल दे देते हैं सर। कोई बात नहीं बच्चों, याद रखिएगा ये सब एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
देखिए एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको हमने बताया था कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी हो जाती है। कौन सी हो जाती है बच्चों? गंगा नदी। अब गंगा नदी के बारे में अगर बात करें बच्चों, गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है बच्चों 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। यह बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजरती है। बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो बिहार के बच्चों 12 जिले से होकर के गंगा नदी क्या होती है? गुजरती है। अब देखिए अगर बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बिहार में गंगा नदी किस जिले से सबसे अधिक बहती है, तो यह पटना जिला जो हो जाता है बच्चों, पटना जिला। पटना जिला से साथियों सबसे अधिक लंबी गुजरती है, 99 किलोमीटर पटना में बच्चों गंगा नदी बहती है। कितना हो जाएगा बच्चों? 99 किलोमीटर। देखिएगा अब बिहार के बारे में बच्चों थोड़ा सा बात करेंगे। ये हमारा बिहार है। क्या बच्चों? ये बिहार हो जाता है। ये बिहार हो जाता है। ठीक है, ये देखिएगा ये बिहार है। गंगा नदी जो है बच्चों बिहार के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। यह बक्सर जिला से, बिहार के बक्सर जिला से बच्चों यहाँ प्रवेश करता है और कटिहार जिला से बाहर निकल जाता है। 12 जिला बच्चों बक्सर, आरा, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार, ये 12 जिलाओं से बच्चों होकर के ये गुजरती है। ठीक है, क्या दोस्तों क्लियर है? अगर पूछ दिया जाए बच्चों, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में, देखिए प्रश्न कहाँ से फंसते हैं। पूछा जाता है बच्चों कि गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा बच्चों, सबसे बड़ा शहर कौन सा है बताइएगा। तो सबसे बड़ा शहर है बच्चों कानपुर। कानपुर यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है। कानपुर यूपी में है बच्चों। यह गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कितने बार पूछे गए हैं बच्चों जो तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बार पूछे जाते हैं। गंगा नदी जो है बच्चों उत्तर प्रदेश के 28 जिला से होकर के गुजरती है। तो ये सब याद रखिएगा। क्या बच्चों ये सब याद रहेगा या नहीं रहेगा? आप लोग सभी बच्चे ये जरूर जवाब देंगे, क्या आपको ये याद रहेगा या नहीं याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा या नहीं? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो हमने बात कर ही लिया बच्चों। क्या और भी आप नदियों के बारे में बात करना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो बच्चों बोलेंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर बच्चों बिहार का शोक पूछ दिया जाए आप तो क्या बताइएगा? बिहार का अगर बच्चों आपसे शोक पूछा जाए, बिहार का शोक, बिहार का शोक बच्चों, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? क्या बच्चों ठीक है? क्लियर है? तो आप सभी बच्चे बताएंगे। आगे लेकर के चलते हैं बच्चों आपको अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिएगा। बोला जा रहा है कि कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जाने जाने वाला बच्चों नदी कौन सा है, ये आप जरूर बताइएगा। तो देखिए गंगा नदी जो है बच्चों ये बंगाल में पद्मा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से बच्चों? पद्मा के नाम से जानी जाती है। सिंधु के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में बच्चों, गंगा के बारे में बताया, झेलम नहीं बताया बच्चों। झेलम देखिए इसका उद्गम जो होता है बच्चों जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से ही इसका उद्गम होता है। ये झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर के बच्चों शेषनाग झील, शेषनाग झील से ये निकलती है। और ये आगे चलकर बच्चों बुल्लर झील होते हुए यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जाकर, देखिए जम्मू कश्मीर, यहाँ भारत का मैप रहता ना मेरे दोस्त, तो बहुत अच्छे से आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ से जम्मू कश्मीर है बच्चों, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है और उसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जाकर बच्चों चिनाब नदी से मिल जाती है। यह नदी चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी से मिलने से पहले बच्चों यह पाकिस्तान में झेलम नदी पर एक बांध का निर्माण भी करता है। झेलम नदी जो है वो एक बांध का निर्माण करता है जिसका नाम है मंगला डैम बांध। ठीक है, मंगला डैम। मंगला डैम बांध बच्चों अगर आपसे पूछा जाए किस देश में है तो पाकिस्तान में है। किस नदी पर है बच्चों? तो झेलम नदी पर।
क्लियर हो जाएगा। यह नदी देखिए जम्मू कश्मीर के बुलर झील से होकर गुजरती है। इस नदी के तट पर ही बच्चों जम्मू कश्मीर के राजधानी नगर जो श्रीनगर है ना, श्रीनगर बच्चों, श्रीनगर यह जम्मू कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर ही स्थित है, यानी कि बसा हुआ है बच्चों। क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे आपको ले चलते हैं। इतना बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा बच्चों डीपली में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना तो बच्चों हमें पढ़ाने का कोई महत्व ही नहीं रहेगा दोस्त। बहुत ही बारीकी से आपको बताता हूँ ताकि आपके एग्जाम में आ जाए और आप बना करके आएँ। अगर हमारे साथ पढ़ते हैं बच्चों, भरोसा दिखाते हैं तो आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में आकर मिलती है बच्चों? सोन, सोन हो जाएगा, ये सोन हो जाएगा बच्चों। केन, बेतवा, चंबल। बताइएगा साथियों, कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में आकर के मिलती है? तो ये देखिएगा बच्चों, सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। सोन हो गया, यमुना हो गया बच्चों, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सब बच्चों गंगा की सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, जैसे राम गंगा हो गया बच्चों, गोमती हो गया, गंडक हो गया, घाघरा हो गया, ये सब जो है ये गंगा की सहायक नदी हो जाता है। ठीक है, क्या बच्चों क्लियर है? क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं बच्चों, ये सब ध्यान रखिएगा सभी दोस्तों। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का जो डेल्टा है बच्चों, आप सभी बच्चे बताएंगे तो कौन सा नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा या ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती। दोस्तों देखिएगा, जो सुंदरबन का डेल्टा है ना, यह बच्चों वेस्ट बंगाल राज्य में है, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में है, जिसका निर्माण जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो कि डेल्टा का निर्माण करती है, ये आप जान गए ना। क्या बच्चों ये क्लियर हो गया? आप सभी बच्चे बताएंगे। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों इसे अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये सब क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से बच्चों, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है कौन सी नदी? बताइएगा। बेतवा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। देखिएगा बच्चों, कावेरी नदी जो है, कावेरी की बात किया जाए बच्चों, बोलिएगा कि सर कावेरी ही बताइएगा पहले सर। हाँ दोस्त, कावेरी ही बताएंगे। जो कावेरी नदी है यह कर्नाटक में है बच्चों। कर्नाटक, कर्नाटक के बच्चों ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। किससे निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होकर, सॉरी, कावेरी नदी जो है बच्चों यह निकलती है। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? देखिए इसका उद्गम और संगम बच्चों याद रखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में बच्चों अपना जल गिराती है कावेरी नदी। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए कि सर कावेरी नदी की लंबाई कितनी है सर, तो 800 किलोमीटर बच्चों इसकी लंबाई हो जाती है। कितना हो जाता है? 800 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी अगर देखा जाए तो अकरावती, हेमावती, अमरावती, हेरांगी, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सॉरी, इसका मतलब कि कावेरी नदी के जो जल है ना बच्चों, इसका प्रयोग यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान जैसे कार्यों में करते हैं दक्षिण भारत के लोग। इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का बच्चों इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का गंगा भी इसे कहा जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा, इतना नोट कीजिएगा। कृष्णा नदी बच्चों, यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चों? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है। एक बार देखिएगा, यहाँ तो मिस प्रिंट हो गया,
थोड़ा सा, ये देखिए, हाँ महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से बच्चों निकलती है, कहाँ में है बच्चों? कृष्णा नदी महाराष्ट्र हो जाएगा। दिख रहा है क्या दोस्तों? अगर दिखेगा तो बहुत अच्छा लिखने में हो रहा है यार, राइटिंग तो अच्छा दिख रहा है ना। महाराष्ट्र में हो जाएगा। कृष्णा नदी बच्चों महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और अपना उद्गम स्थल से बच्चों यह पूर्व दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है? यह अपना उद्गम स्थल से पूर्व दिशा में साथियों बहती है। ठीक है। और यह नदी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, देखिए महाराष्ट्र बच्चों, ये हमारा भारत है, यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाता है। यहाँ से बच्चों कर्नाटक, सॉरी क्या यार बोल रहा हूँ, कर्नाटक तेलंगाना, कर्नाटक बच्चों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो इसका संगम अगर पूछा जाए, कृष्णा का बच्चों संगम कहाँ हो जाएगा? तो वे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की बच्चों खाई में। इसकी अगर लंबाई की बात करें कि सर कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर बच्चों इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की साथियों, यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो आप सभी दोस्त बताइएगा, क्या मेरे भाई क्लियर है? अब बोलिएगा कि सर क्लियर तो है सर, और गोदावरी के बारे में कौन बताएगा सर? बताता हूँ दोस्त। देखिए गोदावरी जो है ना बच्चों, यह सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? भारत की बच्चों, दक्षिण भारत की। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है सर। क्या सर? सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की सर, एग्जाम में आता है बच्चों। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी बच्चों। यह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। यह महाराष्ट्र के बच्चों, नासिक जो है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के बच्चों त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी से क्या करती है बच्चों? निकलती है। इसका उद्गम अगर पूछा जाए तो त्र्यंबक पहाड़ी हो जाएगा। और ये अपने उद्गम स्थल से बच्चों पूर्व दिशा में बहती है। पूर्व दिशा में यानी कि महाराष्ट्र से बहती है बच्चों, और उसके बाद तेलंगाना राज्य में बहती हुई आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। उसके बाद अपना जल आंध्र प्रदेश के बच्चों तट पर यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इसकी अगर लंबाई देखा जाए तो 1465 किलोमीटर हो जाता है। गोदावरी की लंबाई 6465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर बच्चों। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसे बच्चों दक्षिणी गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा ना। देखिए जो बोल रहे हैं वो बर्तनी पे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, और जो बता रहे हैं बच्चों उसे नोट डाउन करते हुए आप सभी बच्चे चलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो यह बेतवा नदी हो जाएगी। और नहीं तो बाकी सभी नदियां को तो हमने यही देखा बच्चों कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। बेतवा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? अभी तो हमने बताया था बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी को। तो दुख भी किसे कहा जाएगा? कोसी को ही कहेंगे ना। क्या बच्चों? कोसी को कहेंगे। देखिए दामोदर नदी जो है बच्चों, यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के बारे में आप जानते हैं ना? छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार से ये नदी निकलती है। छोटा नागपुर का पठार है कहाँ? तो झारखंड में बच्चों, और ये अपने उद्गम स्थल से पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है। और बच्चों ये जो नदी है, इसकी लंबाई अगर देखा जाए, दामोदर नदी की लंबाई जो देखा जाए बच्चों, तो 592 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, 592 किलोमीटर। इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल बच्चों, पश्चिम बंगाल का आपसे अगर बंगाल, आपसे पश्चिम बंगाल का शोक पूछा जाए तो कुछ नहीं सोचना है बच्चों, ये मार देना है दामोदर नदी, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है,
क्लियर हो जाएगा बच्चों। इसकी अगर प्रमुख सहायक नदी देखा जाए तो बराकर और कोनारी हो जाता है। बस दो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। क्लियर है। महानदी बच्चों, इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ओडिशा का अगर बच्चों शोक पूछा जाए तो कौन सा नदी हो जाएगा? तो हो जाएगा बच्चों महानदी। महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। यह नदी बच्चों छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है। यह कहाँ से? छत्तीसगढ़ के बच्चों सिहावा पर्वत से निकलती है। पर्वत श्रेणी से ये नदी निकलती है। अपने उद्गम स्थल से बच्चों ये भी नदी जो है वो पूर्व दिशा में ही बहती है। किस दिशा में बहती है बच्चों? पूर्व दिशा में। अपना जल कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। सॉरी, ये बच्चों हमने तो इस ब्रह्मणी के बारे में नहीं, महानदी के बारे में बताया बच्चों। महानदी, अरे यार सॉरी यार, महानदी के बारे में हमने बता दिया। इसका महानदी है बच्चों महानदी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। इसकी अगर लंबाई देखा जाए, महानदी की लंबाई, तो 885 किलोमीटर हो जाएगा। 885 किलोमीटर इसकी सहायक नदी। देखिए एक बच्चों बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है महानदी के बारे में, बीपीएससी का बच्चों प्रश्न है। ये देखिए, इसको बच्चों आप सभी बच्चे याद रखेंगे। महानदी का बच्चों एक सहायक नदी तेल नदी जो है बच्चों, यह महानदी की सहायक नदी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बिहार एसआई बच्चों 2018 में बच्चों ये पूछा गया प्रश्न है एसआई का। और ये बच्चों 60-62 बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है बच्चों। किसका है? 60-62 बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। तेल किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की है। अगर विश्वास न है बच्चों तो आप क्वेश्चन बैंक उलट कर देख लीजिएगा। ये नहीं है बच्चों कि चैनल पे सब्सक्राइबर्स कम हैं, वीडियो पे व्यूज कम जाते हैं तो पढ़ाने की क्वालिटी अलग हो जाएगी। नहीं दोस्तों, बेहतर दूंगा और बेहतर कंटेंट दूंगा। महानदी पर ही है बच्चों हीराकुंड बांध। अगर पूछा जाए हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो महानदी पर। यह भारत के सबसे लंबी बांध है दोस्तों। सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। महानदी किस राज्य में हो जाएगा? तो यह उड़ीसा राज्य में है बच्चों, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, इंदौर के समीप स्थित जानपाव पहाड़ी स्रोत है। बताइएगा, इंदौर के समीप स्थित जानपाव पहाड़ी स्रोत है किसका बच्चों? तो यह चंबल नदी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मेरे भाई? चंबल नदी का हो जाएगा। ताप्ती नदी के बारे में अगर देखा जाए, महानदी तो हमने देख ही लिया बच्चों। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान राज्य में बच्चों, राजस्थान राज्य में माही नदी जो है वो कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। 2 बार बच्चों क्या करती है? काटती है। ठीक है। ताप्ती नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के बच्चों बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। ये बच्चों मध्य प्रदेश में इसका हो जाएगा उद्गम। कहाँ हो जाएगा बच्चों? उद्गम। और यही नदी जो ताप्ती नदी है ना, यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बच्चों दक्षिण में बहती है। दक्षिण भाग से होकर के बहती है। यह नदी बच्चों अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा में बहती है। किधर बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है। ये भी याद रखिएगा, पश्चिम दिशा में बहती है बच्चों। इसकी अगर लंबाई देखा जाए ताप्ती नदी की बच्चों, तापी नदी नहीं, ताप्ती नदी यहाँ है। तो ताप्ती नदी की अगर लंबाई देखा जाए बच्चों तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाता है। कहीं अन्य स्रोत में अगर कहीं देखिएगा बच्चों तो 730 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा, आगे आपको ले चलते हैं बच्चों। भारत में लवन नदी के नाम से जानी जाती है। लवन नदी के नाम से बच्चों किसे जाना जाता है? बताइएगा। बनास, माही, लूनी, साबरमती। सभी बच्चे बताएंगे। तो बच्चों लूनी नदी हो जाएगा, जिसे लवन नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? देखिए बच्चों, एस्चुअरी जो नदी, यहाँ देखिए भारत है, ये हमारा बच्चों भारत है।
ये बच्चों अरब सागर है, अरब सागर। ये है बच्चों बंगाल की खाड़ी, बंगाल की बच्चों ये खाड़ी है। जो भी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है बच्चों, यह डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। और जो नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है वो एक्श्वरी बनाती है। क्या करती है? एक्श्वरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो वही पूछा गया है बच्चों कि कौन सी नदी एक्श्वरी नहीं बनाती है। आप बताइएगा कौन सी नदी नहीं बनाती है बच्चों। तो देखिए, महानदी अपना जल कहाँ गिराती है बच्चों? बंगाल की खाड़ी में। ये डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा बनाती है बच्चों। यह आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश शायद है बच्चों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस राज्य में ये डेल्टा बनाती है। ठीक है। नर्मदा नदी बच्चों, यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है नर्मदा नदी? तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है बच्चों। यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से यह निकलती है। इस नदी की अगर लंबाई देखा जाए तो 1312 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। नर्मदा की लंबाई पूछा जाएगा तो 1312 किलोमीटर हो जाएगा बच्चों। ये अपना जल जो है बच्चों खंबात की खाड़ी में गिराता है। खंबात बच्चों, खंबात, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है बच्चों कि शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी जो है बच्चों किसकी सहायक नदी है? आप सभी बच्चे बताएंगे। गोदावरी की, नर्मदा की, चंबल की, महानदी की बच्चों। तो ये हो जाता है आपका, बताइएगा सभी बच्चे, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की बच्चों सहायक नदी हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, चंबल। ठीक है, क्लियर है? तो आप सभी बच्चे बताएंगे। अगर जिन बच्चों को क्लियर नहीं है बच्चों वो नहीं बताएंगे। देखिए महानदी की कुछ कुछ बच्चों जो इम्पोर्टेंट है, ये तेल बच्चों, तेल एक सहायक नदी है जो एग्जाम में बीपीएससी में एसआई में पूछा गया है बच्चों। मांडा हो जाता है, मांड, जोंक हो जाता है बच्चों, जोंक। ठीक है, ईब हो जाता है। ये सब किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की ये सब बच्चों सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, गोदावरी की अगर सहायक नदी की अगर बात करें बच्चों कि गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन हो जाता है, तो देखिए गोदावरी की सहायक हो जाता है बच्चों पेन गंगा, पेन गंगा। ठीक है, वर्धा हो जाता है बच्चों, वर्धा। फिर हो जाता है मंजरा, मंजरा। ये सब किसकी सहायक नदी है? तो ये सब बच्चों गोदावरी नदी की सहायक हो जाती है। नर्मदा की सहायक अगर देखा जाए तो तवा हो जाता है बच्चों, तवा किसकी सहायक है? नर्मदा का है। बंजर बच्चों, बंजर किसकी सहायक है? ये नर्मदा का हो जाता है। शेर बच्चों ये किसकी सहायक है? तो ये नर्मदा की हो जाता है। तो ये सभी नदियाँ जो है वो नर्मदा की सहायक नदी हो जाती है। तो ये सब क्या करना है आपको याद रखना है। एग्जाम में कभी कभी बच्चों आपसे सहायक नदी भी पूछ दिया जाता है, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आता है मेरे भाई, लेकिन देखिए अभी तक बच्चों हमने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों को नहीं कहा था। अब बीच बीच में बच्चों एक प्रचार भी चाहिए ना, तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बच्चों आपके लिए क्लास लेकर के आते हैं। और बच्चों आप लाइव क्लास पढ़िएगा ना तो और बहुत मज़ा आएगा। तो लाइव के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले बच्चों हम चैनल हमारा था मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, ठीक है, उस पे पढ़ाया करते थे। लेकिन बच्चों चैनल में इशू आने के कारण उस चैनल को छोड़ना पड़ा और एक नए चैनल का बच्चों स्थापना किए हैं। तो शून्य से शिखर की ओर ले जाने का प्रयास है बच्चों। आप सभी का केवल सहयोग चाहिए, आप लोगों का बच्चों सपोर्ट चाहिए। ये ज़रूर मिथिलेश जीएस एकेडमी जो है शून्य से शिखर की ओर पहुंचेगा। तो आप सभी बच्चे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करेंगे बच्चों और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के पास। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जुड़े हुए हैं बच्चे उनके पास शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये काम जरूर करेंगे, शेयर करने का काम बच्चों आप सभी बच्चे कर देंगे। अब देखिएगा प्रश्न क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है बच्चों जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी हो जाएगी। नर्मदा, चंबल, कावेरी, गोदावरी, ये सभी के बारे में हमने बच्चों पढ़ रखा है, अभी तो पढ़ाया। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, देखिए दक्षिण भारत की नदियों में बच्चों सबसे लंबी अभी तो हमने बताया था। देखिए सबका लंबाई पहले जान लीजिए ना बच्चों। पहले आपका कौन सा है? गोदावरी नदी, सॉरी गोदावरी कह रहे हैं, नर्मदा नदी बच्चों। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। अब उसके बाद है बच्चों गोदावरी नदी। गोदावरी की अगर लंबाई देखा जाए तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर आता है बच्चों आपका कावेरी नदी, जिसकी लंबाई हमने अभी सभी का लंबाई भी बताया है बच्चों, 800 किलोमीटर। कृष्णा, जिसका लंबाई है 1400 किलोमीटर। अब देखिएगा, आप देख लीजिएगा बच्चों कौन सी नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी तो दिख रहा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी नदी बच्चों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों। दो प्रश्न और हम बताएंगे साथियों। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है, विश्व का बच्चों बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है, बताइएगा सबसे बड़ा बच्चों। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित बच्चों सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में ये डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा जो डेल्टा का निर्माण होता है वो बच्चों सबसे लंबी डेल्टा होता है, सबसे बड़ा डेल्टा होता है बच्चों। अब ये देखिएगा लास्ट प्रश्न है बच्चों, लास्ट प्रश्न है, मानस किस नदी का उपनदी है? मानस जो है बच्चों कौन से नदी का उपनदी है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। ये आप जरूर प्रश्न को बताइए और मैं उम्मीद करूंगा बच्चों कि आप सभी बच्चे इस प्रश्न को बताएंगे। हीराकुंड बांध बच्चों किस नदी पर है? हीराकुंड बांध बच्चों किस नदी पर है? महानदी पर हो जाएगा, सबसे लंबा है भारत का बच्चों बांध है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है बच्चों जिसका सहायक नदी है मानस नदी या उपनदी है बच्चों मानस नदी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आप सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो दोस्तों, अगर अच्छा ना लगे ना तो देखिए एक बात आपको और कहते हैं, डिसलाइक कर दीजिएगा मेरे भाई। मैं इतना तो समझ जाऊंगा कि बच्चे में इतना तो हिम्मत है कि जो टीचर अगर गलत पढ़ाए तो उसको गलत कहने की क्षमता रखता है, इतना कीजिएगा। लेकिन हाँ ऐसे ही नहीं बच्चों, मजाकिया टाइप के नहीं कमेंट कर देना है कि सर आप गलत पढ़ाते हो सर। जहाँ आपको गलत दिखे वो पॉइंट को लिख करके आपको बोल देना है। ठीक है, पढ़ाने का अगर तौर तरीका आपको पसंद ना आए बच्चों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सभी बच्चे के रिप्लाई बच्चों हम दूंगा। जो भी बच्चे कमेंट करते हैं वो सबका रिप्लाई देता हूँ बच्चों। आप लोग अगर प्रश्न कुछ पूछना चाहेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्रश्न को बताऊंगा बच्चों और आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो अपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बच्चों प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, प्यारे वही प्यारे हाथों से बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा बच्चों, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके पास आप ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज की जो कक्षा है बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।